एनी, हाँ जी। क्या तुमने कभी सोचा है हम सांस तो लेते हैं लेकिन क्या हम हर सांस पर भी शुक्र अदा करते हैं कि नहीं? भजिया, सांस पर शुक्र मैं कुछ समझी नहीं। हम तो इस बात को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं कि सांस तो बस मतलब सांस ही ले रहे हैं ना, इसमें इतना कोई ख़ास बात तो नहीं है। एनी, मुझे ये बताओ, क्या जो चीज़ हमें नॉर्मल लगती है वही हकीकत में सबसे बड़ी नेमत होती है? हम आंखों से देखते हैं, दिल से महसूस करते हैं, लेकिन शुक्र अक्सर हमारी ज़ुबान तक आते आते रुक जाता है, बल्कि अक्सर तो ज़ुबान पे आता ही नहीं है। लेकिन हम कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह तो कहते हैं ना, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मतलब अगर किसी तकलीफ़ से निकले हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तकलीफ़ से जो है ना वो निकल गए। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। क्या क्या सिर्फ लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना काफ़ी है? शुक्र एक लफ्ज़ नहीं है, नहीं मेरे हिसाब से ये एक एहसास है, एक कैफियत है, एक सुकून है। तुम इस तरह देखो कि ये एक ऐसा चिराग है जो दिल के अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। हाँ, लेकिन अगर इंसान के पास कम हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। असल चीज़ ही तो यही है, नहीं मेरी बात सुनो। असल शुक्र है क्या? असल शुक्र ये है कि जो आंखों में आंसू हों, ठीक है, लेकिन दिल फिर भी ये कहे कि या अल्लाह, जो दिया वो भी तेरा, जो ना दिया वो भी तेरी हिकमत। आजमाइश दरअसल एक छुपी हुई रहमत होती है जो हमें अल्लाह ताला के करीब लाती है। लेकिन मुश्किल वक्त में शुक्र करना बहुत मुश्किल होता है। हम पर मतलब काफ़ी सारे मुश्किल वक्त आते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत टफ़ टाइम दिया है, लेकिन हम उस पर शुक्र नहीं कर सकते। शायद हमारे अंदर ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा कर सकें। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम मुश्किल में भी शुक्र करना सीख लें तो क्या तुम्हें नहीं लगता हमारी सारी मुश्किल हल हो जाएंगी? शुक्र एक अजीब ताकत है, यानी ये हालात को नहीं दिल को बदल देती है। देखो ना यानी, अगर हमारे दिल बदल जाएं, और दिल बदलेंगे कैसे? शुक्र की ताकत से, तो हमें दुनिया खुद ब खुद आसान लगने लगेगी। ये बात तो वाकई अच्छी की आपने, मतलब ऐसे जैसे दिल को लग गई और बात की समझ भी आ गई कि शुक्र अदा करना कितना ज़रूरी होता है। अच्छा, क्या हम कभी इन नेमतों को गिनते हैं जो हमारे पास है, या हमेशा वही सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है? तो हम अक्सर कमियों को गिनते हैं और नेमतों को अक्सर ही हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर हम शुक्र करना शुरू कर दें तो कमी भी बबरकत लगने लग जाती है। हम्म। तो क्या शुक्र वाकई ज़िंदगी बदल सकता है? बिल्कुल, शुक्र वाकई हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। अब तुम इस तरह देखो ना, शुक्र ऐसे है जैसे अंधेरे में एक दरवाज़ा खुल जाए और जहाँ से रोशनी अंदर आती है, ठीक है, और वो रोशनी हमारे उस कमरे में रहने वाले वक्त को आसान कर देती है। जब एक इंसान शुक्र करता है ना, तुमने वो आयत नहीं सुनी है? नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, वो सूरा कौन सी है मुझे ना भूल रही है, तो उसकी आयत ये है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा नवाजूंगा। यानी कि शुक्र नेमतों को बढ़ाने का एक राज है। ये तो बहुत मज़े की बात हो गई। लेकिन हम अक्सर जो है ना वो भूल जाते हैं, जैसे कि हम दुख में तो अल्लाह को याद रखते हैं, दुख में तो अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं बाकी नेमतों का, लेकिन जब हम पर खुशियाँ आ जाती हैं, हम पे सुख आ जाते हैं, हमारे मुश्किल वक्त कट जाते हैं, तब हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते उस वक्त हम लोग। यही तो हमारी कमज़ोरी है। नहीं, हाँ, हम इस तरह तुम देखो कि हम इस एक दुख को याद रखते हैं और हज़ार खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन शुक्र गुजार दिल हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ लेता है, हर छोटी चीज़